किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति की मौत एक बीमारी के कारण हो चुकी थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है 2 दिनों से। घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो हमारे बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम करना ही होगा। टुनटुनी हरिया तोता के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन लेने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत भोजन दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ टुनटुनी? मैं भी तो बारिश की वजह से 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर पर पड्ढे पड्ढे मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन मिट्टी के बर्तनों को बेच दो। फिर मैं जो पैसे दूंगा उन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन हरिया भैया, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो, अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है हरिया भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टुनटुनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को आवाज़ लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने में मजा आ जाएगा। अरे वो बर्तन वाली इधर तो लेकर आ। पक्के तो है ना? हाँ बहन जी, ये बर्तन तो बहुत मजबूत है। देख लो ना, खुद ही बारिश में कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। शाम तक टुनटुनी सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर हरिया तोता को दे देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और ये मिट्टी के बर्तन भी रख लो अपने बच्चों को, इसमें खाना खिला देना। टुनटुनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में अपने बच्चों के लिए खाना ले लेती है। और जब वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसका घर वहाँ पर है ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह गया था। दोनों बच्चे पास के पेड़ी पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, हमें चोट तो नहीं लगी, लेकिन हमारा घर बारिश में टूटकर बह गया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे मम्मा? अब तुम लोग घर की चिंता मत करो। लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले खाना खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। वहाँ एक बेसहारा माँ को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे बच्चे हैं। मेरा घर बारिश में टूट गया है। अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी कुछ नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी अपनी जादुई शक्ति से कुछ जादुई मिट्टी और बीज देती है। टुनटुनी जादुई मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। 2 दिनों बाद जब बारिश बंद होती है तो वह अपने बच्चों के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन जादुई बीजों को दबाए होती है और वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वहाँ पर उस पेड़ TDH पर सभी तरह के फल लगे होते हैं और एक डाल पर मिट्टी का घर भी बना होता है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे फलों के पेड़ पर घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देखती हूँ। चलो पास जाकर देखते हैं। वो सब उस मिट्टी के घर के पास जाते हैं और अब उस घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास ना तो खाने की कोई दिक्कत है, ना कोई और परेशानी है।
अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।